तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे टाइम से लोग मुझे कह रहे थे कि तुमने कहाँ फ़्लाइट लिया, कैसे लिया, मतलब पूछते थे। तो मैंने सोचा कि मैं सबकी जो चीज़ें हैं उसको मैं दूर कर ही देती हूँ, डाउट्स को। क्यों लिया, कैसे लिया, कहाँ लिया। तो फाइनली क्या होता है दोस्त, तो एक बारी मतलब हम लोग ऐसे रास्ते से यहाँ से गुजर रहे थे। तो मतलब मैं और मेरे चाचा की बेटी, तो बस मतलब ये था कि यार ठीक है, आते जाते देख रहे थे। बोले, वो कहती कि दीदी ठीक है दीदी, हाँ अच्छी तो जगह दीदी, आप मकान खरीद लो, बहुत टाइम हो गया आपको यहाँ, मतलब भोपाल में रहते थे। मुझे भोपाल में मतलब मैं 2010 से भोपाल में हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत सारा टाइम हो चुका है। तो फाइनली एक बार मेरे चाचा की शादी थी 2021 में। तो 2021 में क्या कि हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो शॉपिंग करते करते बहुत सारे बैग्स कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग से मेरा यहीं जस्ट पास में मेरा रेंटेड हाउस था, तो वहाँ से मैं अपना मतलब हम लोग गाड़ी वगैरह कुछ नहीं लेते थे। ऐसे ही हम लोग कभी ऑटो ले लिया या फिर कभी पैदल चलते चलते आ जाते थे पैदल। तो बस हम लोग ऐसे ही आ गए। अब वो ये होता कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हो दिन भर, आपके पास बहुत सारे बैग्स हो, तो आपको फिर मतलब थक जाते हैं, बैग्स कहाँ रखना है। फिर दिन भर अगर आप शॉपिंग करो, कुछ खाना पीना होता तो वॉशरूम भी हो जाती है। तो एक बार किसी वॉशरूम वाले केस हुआ था, तो वॉशरूम लग गई। तो यार हमने कहा कि यार अब क्या करना है। तो वो कहती, चाची की बेटी कहती मेरी कि दीदी यार यहाँ पे अपना एक घर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम लोग अगर मार्केट से शॉपिंग करके आए, फटाफट से शॉपिंग करके आओ और सामान जो अपना वापस से रख दो घर पे और फिर मार्केट चले जाओ। मैंने कहा ये भी सही है। तो यार दीदी फिर आप क्या क्या सोचते हो। फिर ऐसे ही आए तो देखा तो भाई ये मतलब काम चल रहा था स्मल्टी का। तो बस वो छोटे से हादसे ने, एक वॉशरूम के हादसे ने मतलब मैंने फ़्लाइट ले लिया, तो मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। तो फिर बस हम लोग आए, मैंने कहा चल ठीक है, चल अब तो अगर कह ही रही है तो चल अंकल से बात करते। मतलब ऐसा कुछ भी पहले कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, और फ्लाइट लेने की तो कभी थी ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि मतलब ऐसा हो सकता है। तो कहा चल ठीक है बात करके आते। फिर हम लोग दोनों आए, अंकल ठीक है अंकल फ़्लाइट देखना है। तो फिर अंकल ने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अंकल सोचेंगे कि यार लड़कियाँ हैं, पता नहीं लेगी या फिर नहीं लेगी, मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ। और फिर मोस्टली क्या तो लड़कियाँ ऐसी चीज़ें करती नहीं है ना, लड़कियाँ मकान किराए पे ले ली, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो मतलब मैं गई, मैं ठीक है, हम लोग आए यहाँ पे, दोनों आए, दोनों ने बात की। फिर अंकल ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर अंकल ने मतलब 3-4 फ्लैट दिखाए। मैंने कहा अंकल ठीक है, ये है वो है, नीचे भी मतलब दिखाया था, ऊपर भी दिखाया। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मुझे मतलब ये था कि मुझे बालकनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे तो मैंने मतलब इतने साल तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर मतलब, लेकिन मुझे बालकनी चाहिए था। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे बालकनी वाला ही फ्लैट चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे। मेरा एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे ही है। तो उस टाइम पे मुझे खाली मिल गया किस्मत से। एक्चुअली ये भी किसी ने बाय कर लिया था, बट हुआ क्या कि जो जिनने बाय किया था वो शायद उनका रिटायरमेंट हो गया था, और वो शायद कहीं और शिफ्ट हो गया वो लोग, इसलिए फिर वो लोग उन लोग शायद मेरे लिए छोड़ दिया होगा, मेरी किस्मत में होगा ये। फिर क्या हुआ कि ये चीज़ें हो गई। फिर मैं ऐसे ही मतलब हम लोग आए, हम लोग बढ़िया, फिर हमने बाकायदा फ्रेश फ्रेश हम लोग हुए, क्योंकि जिस मकान में थी वहाँ पे मतलब सारा कबाड़ी का सामान रखा हो, क्योंकि सारी जगह काम चल रहा था। तो इसमें जो था, जो बंदा था, जो काम करने वाला जो था मिस्त्री, वो इसमें रहता था। तो यहाँ के वॉशरूम वगैरह स्टार्ट थे। फिर पहले तो मतलब कि जब हम दूसरी तीसरी बार आए थे तब चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तब तो काम ही चल रहा था। फिर मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शायद ये मेरा हो सकता है। तो मैं मतलब हर मतलब 4 से 5 बजे जब मैं आने लगी, देखने लगी, मतलब मैं देख कर चली जाती, मैं ज़बरदस्ती आती, अंकल से कहती अंकल मुझे फ्लैट देखना है, चाबी। तो अंकल बाकायदा एक बार भी अंकल ने मना नहीं किया, कि अंकल ने बाकायदा मुझे चाबी दे दी, या फिर कभी किसी यहाँ जो रहते हैं ना गार्ड्स वगैरह को चाबी दिलवा के हाँ ठीक है दिखवा दो, हाँ ठीक है आप सोच लो। और फिर ये चीज़ें हुई। मैंने कहा अंकल ठीक है, मैं फिर कहा कि मैं अपने पापा से पूछ कर बताऊँगी आपको। तो चीज़ें उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है।
फिर मुझे ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैंने फिर अंकल ने कहा कि आपका बजट कितना है, मैंने अपना बजट बताया तो अंकल ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कैश पेमेंट करोगी या फिर मतलब आपको फाइनेंस करवाना है। मैंने कहा कल कैश तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, भाई कोई बिल्डर थोड़ी हूँ मैं जो चीज़ें हो जाएगी। फिर क्या, फिर हो गई चीज़ें, फिर सारी चीज़ें हो गई। फिर अंकल ने कहा कि हाँ ठीक है ऐसी प्रोसेस है। उसके बाद भी मतलब मुझे सब कुछ होने के बाद मुझे विश्वास नहीं था कि मतलब मैं तक कुछ कर रही हूँ। फिर मैं आती रही करती रही चीज़ें, फिर यहाँ के लोग मिलते रहे फ्लैट के, मैं यहाँ से भी लोगों से पूछती रही यहाँ ठीक है ऐसा है ये है। तो सबने कहा कि नहीं नहीं अच्छा है, ऐसे सब लोग ने अपने अपने रेट्स बताए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मुझे फिर लगा कि यार नहीं अब हो जाना चाहिए चीज़ें। फिर मैंने अपने पापा को बताया तो फिर पापा ने कहा कि हाँ ठीक है देख लो, अब तुम ही देख लो खुद। फिर मैंने कहा पापा आप आकर के देख लो एक बार कैसा क्या है। तो फिर मेरे पापा और भैया का ये कहना था कि ठीक है तुमने देखा तो अच्छा ही देखा होगा, अच्छा ही किया होगा। मतलब इतना विश्वास मुझ पर। मेरे पापा ने कहा कि हाँ तुमने देखा तो अच्छा ही किया होगा। उनका ठीक है। फिर मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हुआ। मैंने कहा यार मतलब मुझ पर इतना सा ट्रस्ट। फिर कहा अंकल नहीं ठीक है इतना, मतलब मैंने अंकल से अब चीज़ सोचा कि फ़्लैट का मतलब कम भी करवा लिया। मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था कि मुझे अंकल कहीं ये ना कह दे कि तुम सब्जी भाजी ले रही हो क्या। लेकिन वो अंकल बहुत अच्छे अंकल ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। इतने बार मुझे बाकायदा दिखाया। और मोस्ट ऑफ द चीज़ क्या होता है ना कि सब जो बड़ी जो सौदे होते हैं, घर मकान गाड़ी जो चीज़ें होती है ना ज़मीन वगैरह का, तो ये सब चीज़ें पापा और भैया मम्मी का काम होता है ना। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो करते हैं, लेकिन ऐसे कोई बच्चे किसी के घर के नहीं करते। लेकिन मैंने कर लिया क्योंकि मैं ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हूँ। फिर क्या हुआ, फिर बस चीज़ें हो गई। मतलब उनका एक मुझ पर विश्वास था कि मतलब हाँ ये कर सकती हो, शायद ये सही करेगी। लेकिन उन्हें एक बार ये भी नहीं सोचा कि अगर लॉस हो गया तो इसका लाखों का नुकसान हो जाएगा। मतलब सोचो कि कितनी बड़ी चीज़ मेरे साथ कितना सारा नुकसान। उन्हें पता मतलब ऐसे ही मैं गई घर, मतलब पापा देखो ऐसी बात अब हो गई, अंकल से अपने फाइनली बात कर ली। और अंकल को मैंने अपनी लाइफ का पहला चेक उनको दिया था 1 लाख रुपए का। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। नहीं 1 लाख का नहीं दिया था अंकल को मैंने, हाँ एक लाख का दिया था और एक 3 लाख का दिया था। ऐसे मैंने 2 चेक दिए थे अंकल को। कुछ दिनों बाद फिर 3 लाख का दिया था। तो चीज़ें हो गई। फिर मैं घर गई, मैंने पापा से बताई चीज़ें। पापा कहा हाँ ठीक है ना, पापा रजिस्ट्री करवानी है तो कुछ अमाउंट चाहिए होगा मुझे। पापा ने कहा ठीक है ना ले ले बिल्कुल, एक बारी भी नहीं पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, कितने का है, कैसा है, किस एरिया में है, कैसे लोग हैं, कैसी कम्युनिटी है। तो मतलब कुछ भी नहीं। उनको लगा कि हाँ इसको रहना है, ये अपना रहेगी, ठीक है पैसे चाहिए ले लो। ऐसा नहीं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मतलब मुझ पर ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है उनको ये लगता है कि शायद ये चीज़ें, क्योंकि मैं 2009-10 से भोपाल में हूँ। 2009 से नहीं 2010 से। तो उससे क्या होगी मतलब मेरी जो स्टडी है वो भी यहीं पे हुई है। उसके बाद मतलब जो भी चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ तो मैं यहीं पे हूँ। तो जो इस एरिया में मैं रहती हूँ सिटी मार्केट में, ओल्ड सिटी में, यहाँ पे मुझे रहते करीबन 7-8 साल हो चुका है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इस एरिया में नहीं रहना चाहिए या फिर ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, ऐसा माहौल है, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं। लोग इतना डरते कि यार नहीं वहाँ तो कभी भी दंगे हो जाती। यार आप सोचो, आपको आपके काम से आना है तो आपको इधर आना है, आपको हॉस्पिटल चाहिए इस एरिया में है, आपको डॉक्टर्स चाहिए इस एरिया में है, ठीक है, आपको मेडिकल्स चाहिए इस एरिया में। आजकल तो मेडिकल जगह जगह पे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिकल है, ठीक है। उसके बाद आपको मार्केट चाहिए, वो मार्केट इधर है, सब्जी मार्केट इधर है। आप कहाँ जाओगे बताओ, कहाँ जाओगे भागते हुए। जैसे मैं यहाँ से नीचे उतरती हूँ अपने फ्लैट से तो मुझे मेडिकल है, इवन आटा चक्की तक मेरे घर के पास में है, 4 दुकान छोड़कर। सोचो, रज़ाई गद्दे
और मतलब पूरा मार्केट ही है यार, मज़ा आता है मुझे तो मार्केट में, मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था कभी भी। मुझे चाहिए मार्केट वाली जगह, मतलब मैं नीचे उतरूँ, अगर मुझे कुछ खाने का मन हो तो बगैर सोचे समझे जाकर के मैं चीज़ें ले लूँ और खा लूँ। अगर रात के 11 बजे अगर मुझे कुछ खाना हो तो मैं जाकर खा सकती हूँ। इतनी अच्छी जगह पे मैं रहती हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता। मुझे ये नहीं कि चीज़ें सेव करके रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा मार्केट रात रात भर खुले रहते हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आती है, अच्छा लगता है, बढ़िया। वैसे तो ये जो वीडियो है ये मुझे अपनी चल रही बेटी के साथ बनाना चाहिए था, तो और भी मज़ेदार होता। ये हम दोनों की जो कहानियाँ थी ना, वो कहते कि दीदी कहाँ से वॉशरूम से चीज़ें आपने घर ले लिया, और वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार दीदी फाइनली आपने घर ले लिया, फाइनली अपनी इस जगह पे ले लिया, अब तो मेरी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि सब मार्केट के लिए यहीं आते ना, और अब तो मैं मार्केट में ही हूँ। तो वो बहुत खुश थी, दीदी यार आपने ले लिया। ठीक है, कभी भविष्य में हुआ, कभी और का अगर कुछ लिखा होगा मेरी किस्मत तो शायद मुझे और कहीं मिल जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे फ़िलहाल के लिए जो मेरी सुख सुविधा जो 30 चीज़ें हैं वो मुझे इससे मिल रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो सबसे ज़्यादा नीड होती है इसकी, कि आप अगर रात में 12 बजे भी आओ तो आप ईज़िली यहाँ तक आ सकते हो, ऑटो वाला आपको 40-50 रुपये में यहाँ तक छोड़ देता है। बाकी जगह आप जाओगे ना जहाँ लोग रहते हैं, कितने पैसे लेते हैं वो तो उनको खुद ही पता है कि चीज़ें कितनी कितनी होती है। 500-600 रुपये लगते हैं कि जगह जाने के। कोई गाड़ियाँ नहीं चलती है, ऑटो चलते, इतने महंगे महंगे ऑटो चलते, रात में बसें बंद हो जाती है। और यहाँ तो हमारा से कि 1.5 से 2 किलोमीटर हम पैदल भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये सब अपने पे डिपेंड करता है। आप जब तक किसी को उंगली नहीं करोगे ना तब तक कि सामने वाला कुछ नहीं करेगा। आपको लगेगा कि आप सीधे सामने वाले उंगली करे, कुछ नहीं होता है। अभी मुझे यहाँ पे, मैं दिसंबर में शिफ्ट हुई हूँ ना, मुझे 5 महीना तो हो चुका है। दिसंबर लास्ट में शिफ्ट हुई थी, मतलब मुझे 5 महीना शिफ्ट होने को हो गया है। कुछ भी नहीं है, ऐसा बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया साफ़ सफाई रहती है, और क्या चाहिए। टेंशन भी नहीं है कि यार अकेले है। अगर आप अकेले भी हो ना तो बाहर आजू बाजू के आवाज़ें आती है, बच्चे रात में 12 की वजह से खेलते रहते हैं, लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि मैं अकेले रहती हूँ। सब लोग मुझे कहते हैं डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा यार, क्यों डर लगेगा? बच्चे खेलते इतना, मतलब अच्छा है चीज़ें। कोई बढ़िया रात में अच्छी चहल पहल रहती है, और फिर दिन में बढ़िया आराम से लोग होते रहते हैं सबके सब, मतलब इतना अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ। तो मतलब मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। जब मेरी फैमिलीज़ मेरी, जब मैंने ओपनिंग किया था तो मेरी इन लॉज वाली फैमिली और मेरे फैमिली है, तो वो सारे के सारे लोग आए, सबको बहुत ज़्यादा जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत खुश हुए, और खुश तो इसीलिए भी थे क्योंकि शादी के 6 महीने बाद मैंने फ़्लाइट ले लिया था। बहुत सारे लोग खुश थे इसीलिए भी थे, और उसमें से बहुत सारे लोग दुखी भी हुए होंगे, तो फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उन लोगों को माइंड नहीं करती। जो खुश हुए वो मेरे अपने हैं, जो खुश नहीं हुए वो दूसरे होंगे, तो ठीक है। तो सबके साथ होता है ना, मेरे अकेले के साथ चीज़ें नहीं होती, सबके साथ होता है, ऐसे लोग होते ही है। बस ऐसी कहानी थी। एक वॉशरूम ने मुझे मतलब अपने रेंटेड हाउस से यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीज़ें मैंने अपने अकेले किया। मेरे हस्बैंड का भी कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हस्बैंड ने कह दिया था कि लेके थोड़ा सा रुक कर लेंगे, 6 महीने हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है बजट सबका खाली हो जाता है। लेकिन मेरे पास था अमाउंट, क्योंकि मेरी शादी मेरे पापा ने की थी, है ना।
मेरे पास था और सपोर्ट भी उन्हीं का ही था। हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मतलब शुरू से मेरा चीज़ें यही रही कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ ठीक है ना, मतलब हर चीज़ में हाँ ठीक है ना। हाँ बहुत ही अच्छा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश। आज मेरा अपना घर है। मुझे जितने खीले ठोकने मैं ठोक सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने साफ खीले ठोकने के लिए मना कर दिया था। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन मेरा घर होगा ना उस दिन मैं इतने खीले ठोकूँगी ना कि आप लोग देख लेना। लेकिन पता है क्या हुआ, जब मेरा खुद का हुआ ना तो मैंने यहाँ पे मेरा मतलब दिल नहीं किया, पता है, दीवार पर गड्ढे करने का बिल्कुल भी 1% मन नहीं किया। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि वो लोग क्यों मना करते थे। हाँ यार, होते दुख तो होता है ना। अभी तो मुझे बहुत सारा सामान लेना है, बहुत सारा सामान बनवाना है। फिर एक दिन मैं आप लोग को आराम से अपना जो है ना होम टूर करवाऊँगी। बहुत ही अच्छा है। बस इतनी कहानी थी, कहाँ से कहाँ तक के आना, बहुत ही खतरनाक। अच्छा था जो भी था सफ़र। मज़ेदार और अभी भी बहुत अच्छा है। कभी भी यार लिटरली पता है, कभी भी आ जाओ, कभी भी कुछ भी खाना हो पैदल चले जाओ, कोई गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं है आपको। बढ़िया पैदल चले जाओ, पैदल खा पी के आ जाओ, घूम कर आ जाओ। फुल्की वाला नीचे ही है यार, चाउमीन, मंचूरियन, मतलब सोचो हर कुछ चीज़ मिलती है यहाँ पे। कौन नहीं चाहेगा रहना, कौन नहीं चाहेगा रहना। ठीक है गाइस, इतनी कहानी थी। बाय बाय, मिलते फिर अगले व्लॉग में। आपको फिर मैं अपना होम टूर करवाऊँगी।